ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुनिया को हैरान कर दिया। अब भारत ने चीन के साथ तुर्की को भी दो टूक बोला है। यह रिपोर्ट देखिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, आतंकिस्तान के मददगार हो जाओ सावधान। ऑपरेशन सिंदूर से हथियारों को मिट्टी में मिलाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हथियारों पर घमंड करने वाले अब मलबे में हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। पीएम मोदी ने यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रैश हुए पाकिस्तान और उसके दोस्तों के हथियारों को लेकर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब आतंक के आका और आतंक को पनाह देने वालों को अलग अलग नहीं देखेगा। हम दोनों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में चीन और तुर्की पर निशाना साधा। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान चीन और तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराए थे। भारत के स्ट्राइक के बाद तुर्की के ड्रोन को पाकिस्तान ने भेजा था, जिसे तुरंत मारकर गिरा दिया गया था। तुर्की के जिस ड्रोन को भारत ने मार गिराया था उसे दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत जंगी ड्रोन माना जाता है। इतना ही नहीं, भारत के स्ट्राइक को रोकने में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा था। तुर्की और चीन के साथ साथ अजरबैजान ने भी पाकिस्तान को खुलकर समर्थन दिया था। वहीं मिस्र ने चुपके से पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसका खुलासा हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि आतंक और आतंक के आकाओं को एक ही नजर से देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बीकानेर के नाल एयरबेस पहुंचे और फिर बीकानेर में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पीएम मोदी की पहली रैली थी और पाकिस्तान के लिए पीएम का गुस्सा उनके शब्दों में दिख रहा था। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। सिर्फ आक्रोश नहीं है,
ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। पीएम के इन शब्दों में साफ झलक रहा था कि पहलगाम हमले के बाद मोदी कितने गुस्से में हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आक्रोश पूरे देश में था। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी ही थी और हिंदुस्तान ने ऐसा ही किया। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से चर्चा होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जो बातचीत होगी इस पे होगी कि वह तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की पहली रैली और जो गुस्सा पीएम मोदी के शब्दों से लेकर उनकी जुबान पर दिखा वो बता रहा है कि दुश्मन का एक गलत कदम उसे इस बार पूरी तरह से खत्म कर देगा। भारत माता की वंदे वंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।